दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में बुद्धि चैप्टर से जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था। आज हम लोग जो प्रीवियस सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं जो आ चुके हैं सीटेट में, उसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। पहला है बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। ये क्वेश्चन जो है सीटेट जनवरी 2012 का है। ठीक है, तो देखिए, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि मंद होती है। क्या होती है? अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो जो ऑप्शन 2 है वह हमारा सही है। इसका क्या होगा? बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यानी अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट जनवरी 2012 का है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि हावर्ड गार्डनर ने दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं या फिर उन्हें पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने का ज्ञान होता है, वो प्राकृतिक बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, तो जो बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत द्वारा समर्थित किया जाता है। ठीक है, ये जो व्यापक शब्द जो है ये किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत द्वारा समर्थित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षा का उदाहरण है। ठीक है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षा का उदाहरण है। ठीक है, ये सीटेट नवंबर 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखेंगे, असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला शल्य चिकित्सक, दूसरा कवि, तीसरा वाचक, चौथा राजनीतिक नेता। ये क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 का है।
तो देखिए, जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था होगी वो शल्य चिकित्सित हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो पहला हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। यानी क्या करता है, पहला ऑप्शन दिया है घटाता घटाता घटाता, दूसरा घटाता प्रभावित नहीं करता, तीसरा घटाता घटाता, चौथा बढ़ाता बढ़ाता। तो देखिए ये जो है यहाँ देखिए, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या करता है, घटाता है। ठीक है, घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो सही उत्तर है। ये जो क्वेश्चन है सीटेट नवंबर 2012 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुविधि सिद्धांत की आलोचना है। बहुविधि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुविधि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभाविक सच्चों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो देखिए, जो हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत है उसकी आलोचना हो जाएगी। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो इसका जो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन, वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना क्या हो जाएगी कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाएं जैसे पूरा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्पीयरमैन जी का कारक, स्टर्नबर्न का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, तीसरा बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता है। ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। तो देखिए, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पूरा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाली विविध रूपी जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्न का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा जो है हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है कि एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव वक्र में म्यू जो है 100 है और लेमडा जो है 50 है, सॉरी सिग्मा जो है 50 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत का गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो देखिए, हाँ, ये जो है 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनी 130 अंक प्राप्त किए। मान लीजिए म्यू इक्वल टू 100 है, 15 है, तो म्यू जो है हमारा 100 और 100, तो ये हो जाएगा 98%। तो ये हमारा जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ये सीटेट 2014 फरवरी 2014 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विभिन्न बुद्धिये अपना स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के लिए सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। मस्तिष्क के साथ साथ के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं
व्यवहारात्मक बुद्धियों का अनंत क्रिया है। तो देखिए, जो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है वह है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा।